नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकिता। वाइजैक में टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला मैच होने वाला है। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर पर टीम इंडिया के लिए। जिस तरीके से पहले मैच में जीत आई थी, दूसरे मैच में जो है वो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, और तीसरे मैच में क्या भारतीय टीम एक बार फिर से टॉस हारेगी? क्या हार का सिलसिला जो है वो टूट पाएगा? सवाल बड़ा है। इस शो में हम बात करेंगे जो है वो सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, साथ ही साथ प्लेइंग 11 क्या कुछ टीम इंडिया की होने वाली, साथ ही साथ मौसम का हाल क्या होने वाला है विशाखापट्टनम में। तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल भी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ कि विशाखापट्टनम में जो है वो टीम इंडिया की प्रैक्टिस जो है वो होगी। उसके बाद वाइजैक में जो है वो सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला ये मैच होने वाला है। 3 वनडे मैच की सीरीज में अभी 1-1 की बराबरी पर जो है वो सीरीज है। टेस्ट के बाद क्या ओडीआई सीरीज में भी साउथ अफ्रीका के पास जीत का मौका जो है वो होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी टीम ने अपना दबदबा कायम किया है, पहले मैच में भले ही टीम इंडिया को 17 रनों से जीत मिली थी, लेकिन वहां पर भी एक दबदबा कायम किया था, एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छा एक कहते हैं ना कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन वहां पर देखने को मिला था साउथ अफ्रीकी टीम को। रायपुर की बात करें, वहां पर भी जो है वो एक बड़ी जीत आई थी साउथ अफ्रीकी टीम। जिस तरीके से बल्लेबाजी करती है, चेजबल जो है वो ग्राउंड कहीं ना कहीं दोनों ग्राउंड रहा है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में क्या टीम इंडिया सबसे पहले तो टॉस क्या बॉस बन पाएगी, सवाल बड़ा है कुणाल। तो क्या इस मैच में भी क्या भारतीय टीम जो है वो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या इस मैच में भी कहीं ना कहीं कुछ रणनीति बदलने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कुछ आपने जिक्र किया कि टॉस तो अपने हाथ में नहीं होता। टॉस का बॉस कौन बनेगा ये आप तय नहीं कर सकते। आपने 20 टॉस लगातार हारी है। इन कंडीशंस के अंदर, जिस वेदर कंडीशंस के अंदर, जिस समय के अंदर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जब यहाँ मैचेस होते हैं ना इंडिया के अंदर और सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो टॉस का रोल और अहम हो जाता है क्योंकि ड्यू पड़ती है। वो एक तरीके से एक थोड़ा बहुत ना एडवांटेज जो होता है, जो 5, 8, 10% का होता है, वो 20-25% एडवांटेज हो जाता है कि उसके अंदर फिर जो टॉस जीतता है चेस करने में जो है वो फायदा हो जाता है, और वहां पर आपको वो एडवांटेज मिलता है। वो दक्षिण अफ्रीका को मिला है, और दक्षिण अफ्रीका ने उस एडवांटेज का फायदा जो है वो पहले वनडे में नहीं उठा पाए थे, क्लोज आ गए थे। दूसरे वनडे में उन्होंने फायदा उठाया। तो पहली कोशिश तो ये होगी कि भाई ये जिंक्स किसी तरह टूटे। उसके लिए कुछ नहीं कर सकता कोई, उसके लिए तो सिर्फ भगवान को जो है वो प्रेयर की जा सकती है, और कोई रणनीति उसके लिए है नहीं। हाँ, आप कोई भी जो यहाँ पर कंडीशंस हैं उसको काउंटर करने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप स्मार्ट हो सकते हो, आपकी गेंदबाजी में बहुत स्मार्टनेस की जरूरत है, आपकी कैप्टेंसी में बहुत स्मार्टनेस की जरूरत है कि जब इस तरीके की सिचुएशंस आ जाएंगी तो आपको काउंटर किस तरीके से करना है। आप हाथ खड़े नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम टॉस हार गए, हम मैच हार गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आपने एक तरीका, एक स्टेप अच्छा लिया कि आपके बल्लेबाज जो है वो स्कोर बोर्ड पर अबव पार जो है वो रन लगा रहे हैं। पिछले मैच में 30 रन फालतू बनने चाहिए थे, वो नहीं बने, मगर फिर भी स्कोर ऐसा था जिसको डिफेंड कर लेना चाहिए था। अब आपके पास एक्सपीरियंस गेंदबाजी अटैक नहीं है। आपने जसप्रीत बुमराह को ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से, 2023 के बाद से ओडीआई नहीं खिलाया। मोहम्मद शमी कुछ खेले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले थे, इंडियन टीम को जीत मिली थी। अब वो किस वजह से बाहर हैं ये कोई नहीं जानता है। तो हाँ, कॉम्बिनेशंस को वर्क करने की जरूरत है। अभी आपके पास जो 15 है, आगे हम बात भी कर लेंगे, उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ज्यादा कुछ बदलाव की गुंजाइश है नहीं कि आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव कर लो। हाँ, बैटिंग ऑर्डर ठीक कर लो, थोड़ा और सजग रह लो, थोड़ा और यहाँ पर जो है अपने आप को एक कॉशन के साथ जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टॉस हार गए तो फिर स्कोर बोर्ड पर जो है ना वो ज्यादा रन लगाने ही लगाने हैं, और उसके बाद पहली बॉल से जो है ना वो बहुत ज्यादा अपनी ग्राउंड फील्डिंग को दुरुस्त रखो। कैचेस, एक आइडम मार्क्रम का ड्रॉप हो गया था जिसके बाद उन्होंने 100 कर दिया। वो छोटी छोटी चीजें जो है अगर आप ठीक करोगे तो प्रेशर बनेगा और आप मैच जीतोगे। टॉस हारने का मतलब ये है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये मतलब नहीं है कि आप मैच हार जाओगे। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो वो यहां पर मेहनत करने का वक्त आ गया है। क्योंकि जहां तक मुझे याद है अंकिता कि एक दौरे पर कोई टीम आई हो, मतलब भारतीय दौरे पर कोई भी टीम आई हो, उसने टेस्ट और वनडे सीरीज दोनों अपने नाम कर लियो, ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा एक बार हुआ था 1986-87 में, पाकिस्तान आई थी, उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती थी और उसके बाद वनडे सीरीज जीती थी इंडिया के दौरे पर। उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ। तो साउथ अफ्रीका वो कर सकती है, इंडिया उसे बचा सकती है। इंडिया, एक मैच की बात है, या तो आपके ऊपर पूरा ही ठीकरा फूटेगा कि भाई आप तो वनडे भी हार गए, आप तो टेस्ट सीरीज भी हार गए, या फिर आप थोड़ा डैमेज कंट्रोल यहां पर कर जाओगे। तो मौके की नजाकत को सीनियर प्लेयर्स हैं, कोच हैं, सब समझते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बस कहते हुए ये थोड़ा सा तो अजीब लगता है, मे दी बेस्ट टीम विन, होना यही चाहिए, मगर हम चाहेंगे यही कि मे दी इंडियन टीम विन, नहीं तो केओस जो है ना वो ज्यादा फैलेगा।
बिल्कुल कियोस्क जो है वो ज़्यादा फैलेगा और अभी कुणाल ने कहा कि भाई टॉस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि किस तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अगर आपकी बल्लेबाजी पहले आ जाती है तो आप वहाँ पर अच्छे खासे स्कोर बना सकते हैं, अपना स्कोर बोर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे बल्लेबाजों के बारे में मैं बात करूँ। सबसे पहले विराट कोहली पर नजर डालते हैं। विराट कोहली जो है वो बड़ा रिकॉर्ड जो है वो विशाखापट्टनम में जो है वो बना सकते हैं। विराट कोहली को विशाखापट्टनम का मैदान जो है वो काफी भाता है। विराट कोहली ने विशाखापट्टनम में खेले 7 वनडे मुकाबले। इस मैदान पर अब तक कोहली बना चुके 587 रन। विशाखापट्टनम के मैदान पर 3 शतक भी लगा चुके हैं किंग कोहली। इसके अलावा एक मैच में 99 पर आउट हुए थे और एक डक भी मिला है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है। बैक टू बैक बात करेंगे उनके एक और रिकॉर्ड के बारे में, जहां पर वो सिर्फ 90 रन दूर हैं अपने इंटरनेशनल मैच से। 28,000 रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन जाएंगे तीसरे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है विराट कोहली का, अगला ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए जहां पर विराट कोहली के पास एक बड़ा मौका है, एक अच्छा मौका है विराट कोहली के पास। एक और बड़े मौके से सिर्फ 90 रन दूर है विराट कोहली और इस तरीके का रिकॉर्ड उनका काफी बढ़िया है। विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की बात करें तो काफी बढ़िया उनका रिकॉर्ड है, खासतौर पर विशाखापट्टनम का मैदान जो है वो काफी भाता है विराट कोहली को। साथ ही साथ रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं। 7 मुकाबले वो यहाँ पर खेल चुके हैं, 355 रन उनके नाम दर्ज हैं। इस मैदान पर उनका एक शतक भी है और 2 हाफ सेंचुरी भी रोहित लगा चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे 159 रन। 20,000 इंटरनेशनल मैच पूरे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुणाल यहाँ पर अच्छा मौका है रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए, क्योंकि जिस तरीके का रिकॉर्ड उनका रहा है। साल 2018 की बात करें तो 3 शतक जो है वो एक मैच में लगा चुके, एक सीरीज में वो लगा चुके थे विराट कोहली। और जिस तरीके का ऑरा विराट कोहली ने क्रिएट किया साल 2025 के इस मैच में, उन्होंने वो करके दिखाया जो लगातार हर खिलाड़ी, हर फैंस जो है वो प्रे कर रहे थे कि विराट कोहली जब भी मैदान पर आए शतकीय पारी खेल कर जाए। पहले मुकाबले में भी 135 रन की शानदार बल्लेबाजी और दूसरे मुकाबले में भी एक अच्छी बल्लेबाजी की थी। उम्मीद है कि जैसा प्रदर्शन आज से 6 साल पहले किया था वैसा ही प्रदर्शन जो है वो इस मैदान पर देखने को मिले। रोको की जोड़ी क्या बादशाहत क्रिएट कर पाएगी, क्या करो या मरो के मैच में कुछ तड़का लगा पाएगी ये जोड़ी, आपके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल जी। रोको जब भी मैदान पर होते हैं तो भाई उम्मीदें तो रहती हैं, उम्मीदें आसमान छूती हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा का होने का मतलब ये भी है कि भाई T20 के ज़माने में लोग इतना सब्र रख रहे हैं कि भाई वो पूरा मैच देखने के लिए स्टेडियम फुल रहता है। वनडे क्रिकेट को पूरा होने में 8 घंटा लगता है, 7.5 8 घंटा 9 घंटा लग जाता है, कुछ भी जैसे भी होता है। अब उस दौरान के लिए पब्लिक बैठी रहती है क्योंकि ये इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। ये रिकॉर्ड अपने आप में जो है जब भी मैच वो कोई ना कोई खेलने जाते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो उनके नाम हो रहा होता है। हम अक्सर ये रिकॉर्ड्स दिखाते भी रहते हैं। अब जहां पर आपने हैट्रिक की बात की, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तो वो हैट्रिक लगा ही चुके हैं। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में उन्होंने पिछले 3 मैचेस में 3 शतक लगाए हैं। बात यही रही कि भाई 3 मैचेस के अंदर लगातार 3 शतक, एक बार वो ये कारनामा कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये कारनामा करना। हालांकि बाबर आजम ने 2 बार किया है, अगर विराट कोहली कर लेंगे तो ये इस बार उल्टा होगा। वैसे हमेशा बाबर आजम उनकी बराबरी करते रहते हैं, इस बार विराट कोहली बाबर आजम की बराबरी कर लेंगे। मगर कीपिंग द जोक असाइड, हर बार ना वो उम्मीदें विराट और रोहित पर तो रहती है, मगर उनके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनको ना करने की जरूरत है। ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच में करके दिखाया। इट्स हाई टाइम कि यशस्वी जायसवाल का बल्ला बोले। यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है यहाँ पर क्योंकि शुभमन गिल अनफिट है, इसलिए मिला, नहीं तो मिलता नहीं। तो यशस्वी जायसवाल को उसको काउंट कराना चाहिए। ऊपर से एक अच्छी ओपनर्स में से रोहित का साथ दें तो फिर अच्छी बात होगी। रोहित और विराट पे तो उम्मीदें रहती ही हैं, उनके ऊपर वो खींच ही रहे हैं। उन्होंने विराट कोहली, एक टाइम था जब विराट कोहली ने पूरे टेस्ट क्रिकेट को, इंडियन टेस्ट क्रिकेट को खींचा। अब वो ओडीआई क्रिकेट में वो सब कुछ करते आ रहे हैं। पॉसिबल है कि वो यहाँ पर ये कर दें क्योंकि जिस ओडीआई सीरीज की आप बात कर रहे हैं जहां पे उन्होंने 3 लगातार मैचेस के अंदर 3 शतक लगाए थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो सीरीज थी, जिसमें से एक मैच विशाखापट्टनम में ही खेला गया था जहां पर ये इस बार मुकाबला होने वाला है। तो मैदान उनको रास आता है, हम आंकड़ों में बता ही रहे हैं। विराट कोहली पर उम्मीदें रहेंगी, जिस किस्म की फॉर्म में है, जिस किस्म के माइंडसेट में वो समझते हैं और ग्रेविटी भी समझ रहे हैं। और विराट और रोहित के पास एडिड एडवांटेज नहीं, एडिड मोटिवेशन ये भी है कि भाई जब हम आते हैं ना तो जीत लेकर आते हैं। कम मैचेस खेलते हैं, अब वो चाहते हैं कि उनकी पारियां सिर्फ शतक और रिकॉर्ड ना बनाए, उनकी पारियां जो है ना वो इंपैक्ट क्रिएट करे कि भाई वो
जब उनका बल्ला चलता है तो जीत मिलती है, तो टीम इंडिया जीतती है। टीम इंडिया के लिए वो उस तरीके का इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इससे उनके 2027 वर्ल्ड कप खेलने का दावा जो है वो हर बीतते मैच के साथ जो है वो और ज्यादा मजबूत होता चले जाएगा। प्लस शर्मसार होने से इंडियन टीम बचेगी। वो चाहेंगे कि उनके टीम में होने से ये हो, उनके शतक बनाने से वो इंपैक्ट क्रिएट हो कि टीम जीते, ना सिर्फ रिकॉर्ड बुक, इंडिविजुअल रिकॉर्ड बुक्स में नाम हो। तो विराट कोहली बिल्कुल पंप्ड अप होंगे इस शो के लिए, यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए। देखना ये है कि चेज मास्टर को चेस करने का मौका मिलता है यहाँ पर, या फिर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। रोहित शर्मा से भी उम्मीदें रहेंगी। रोहित के भी आंकड़े हम दिखा रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा अपने 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर सकते हैं। ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय होंगे सिर्फ जो करेंगे। इससे पहले विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने ये काम किया है। तो निश्चित तौर पर जो नजरें हैं वो इन पर रहेंगी और संभवतः ये अच्छा भी करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि भाई ये बढ़िया प्रदर्शन जो है ना वाइजैक में करेंगे। पिच जो है वहाँ की बेल्टर ऑफ ए ट्रैक है, जहाँ पर जो है अच्छे रन बन जाते हैं। पिछले कुछ टाइम से 5-6 साल से टीम इंडिया ने मुकाबले नहीं जीते, मगर ओवरऑल रिकॉर्ड जो है वहां पर ज्यादा अच्छा है। तो विराट और रोहित पे नजर रहेंगी, मगर मैं चाहता हूं और भी जो खिलाड़ी है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर वो सामने आए, वो अच्छे करें, फिनिशर का रोल जो है ना कोई निभाए अच्छे से। केएल राहुल एक मूलतः एक बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है या ज्यादा से ज्यादा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आप उनसे ओपनर वाला 250-300 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला रोल आप चाहते हो कि वो निभाएं, तो इट्स टू मच ऑफ अ आस्क। वहां पर एक हार्दिक पांड्या, एक रिंकू सिंह, उस तरीके के बल्लेबाज ज्यादा कारगर साबित होते हैं। आप वॉशिंगटन सुंदर को उस जगह पे फिट करना चाहते हो कि उस रोल में वो फिट हो जाएंगे, मगर उस चक्कर में क्या इंडियन टीम मैचेस हार रही है। तो ये स्ट्रैटेजी वाइज जो है ना रणनीतिक मिस्टेक है। गेंदबाजी में बहुत काम करने की जरूरत है। गेंदबाजों पे हम बात भी कर लेंगे अलग से, मगर हाँ रोहित विराट पर नजरें जरूर रहेंगी। उनके साथ हम चाहते हैं कि दूसरे लोग उनको सपोर्ट करें, एक सपोर्टिंग रोल में रहें, थोड़ा तेज गति से रन बने। और अगर पहले बैटिंग आती है तो कोशिश अब ये करनी चाहिए कि लीव नथिंग टू द चांस, आउट बैट कर दो ऑपोजिशन को। अगर वहां पर 350 का स्कोप बनता है 370 बनाओ, ताकि दूसरी टीम जो है ना वैसे ही घुटने टेक जाए। बिल्कुल, और यहाँ पर उम्मीद यही करते हैं कि भाई एक अच्छा खासा स्कोर बने, क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं। आप अगर बल्लेबाजी पहले आती है तो आप अच्छे खासे रन्स बना सकते हैं। आपने वो कैलिबर जिस तरीके से हमने रायपुर में देखा था कि एक अच्छा खासा स्कोर बना था, लेकिन उस स्कोर में लगभग 25 या 30 रन कम पड़ गया था। अदरवाइज ये मैच जो है वो हमारे हाथ में होता, सीरीज हम कहीं ना कहीं अपने कब्जे में कर लेते। लेकिन अब करो या मरो के मैच में क्या कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड्स कहते हैं। वनडे मैच की बात करें साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में, ओडीआई रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। हालांकि पलड़ा थोड़ा सा यहाँ पर साउथ अफ्रीका का भारी है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में क्या कुछ रिकॉर्ड है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में वनडे हेड टू हेड की बात करें तो कुल ओडीआई मैच 96 हुए हैं, जहां पर भारत ने 41 मैच जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने जीते हैं 52 मैच और 3 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। यहां पर भी रिकॉर्ड्स जो है वो साउथ अफ्रीका के बेहतर है, पलड़ा उनका भारी है। और करंट फॉर्म की बात करें तो वहां पर भी साउथ अफ्रीका की टीम जो है कहीं आगे दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम का रिकॉर्ड भी दिखा दीजिए, जहां पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। 10 मैच खेले हैं, जहां पर 7 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 2 मुकाबलों में हार मिली है, 1 मैच टाई रहा है। तो ये अच्छे रिकॉर्ड से विशाखापट्टनम में भारतीय टीम का पलड़ा भारी। लेकिन बात करेंगे साल 2023 का, जहां पर भारतीय टीम को जो है वो एक बड़ी हार मिली थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स दिखा दीजिए, जहां पर विशाखापट्टनम में भारत ने आखिरी मैच साल 2023 में खेला था, मार्च में खेला था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से टीम इंडिया को हरा दिया था। सिर्फ 117 रन पर ऑल आउट हो गया था भारतीय टीम। मिचेल स्टार्क ने अकेले यहां पर झटके थे 5 विकेट और मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की 50 से ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत हासिल की थी, जहां पर एक अच्छा खासा स्कोर जो है वो बनाने का मौका था भारतीय टीम के पास, लेकिन वहां पर टीम इंडिया जो है वो नहीं चल पाई थी। लेकिन क्या 3 साल बाद उसी मैदान पर भारतीय टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है एक अच्छा खासा स्कोर लगा सकती है? क्या मैच को जीत पाएगी? क्योंकि सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली दफा ओडीआई फॉर्मेट में यहाँ पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। टेस्ट और T20 तो यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम खेल चुकी है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर पहली बार दोनों टीमें आमने सामने होने वाली हैं। पलड़ा तो थोड़ा सा भारी यहाँ पर ओडीआई मैच में कुणाल साउथ अफ्रीका का है, लेकिन कहीं ना कहीं विशाखापट्टनम के जो वाइजैक स्टेडियम में रिकॉर्ड्स है भारतीय टीम के वो काफी अच्छे हैं। लेकिन हाँ, पहले मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम को जीत मिली थी वहां पर भी लग रहा था कि ये मैच जो है वो उनके खाते में जाने वाला है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों ने किया वैसा ही प्रदर्शन जो है वो इस मैच में भी करना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या कुछ लगता है कि क्या वाइजैक में भारतीय टीम बाउंस बैक कर पाएगी? क्या सीरीज को अपने कब्जे में कर पाएगी, या फिर साउथ अफ्रीका की टीम टिम्मा की कप्तानी में सीरीज का पर कब्जा जमा लेगी?
देखिए, आपको आसानी से जीत नहीं मिलने वाली। ये साउथ अफ्रीकन टीम ने बता दिया कि ये आपको कोई इजी लंचेस जो है ना वो नहीं देने वाले। आपको वो ऑन करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रन भी बनाने हैं तो आपको गेंदबाजी भी अच्छी करनी है और फील्डिंग भी अच्छी करनी है। आप आराम से नहीं बैठ सकते किसी भी मौके पे। आपको उस मैच में जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं, जो हर डिपार्टमेंट होता है, बॉलिंग होता है, फील्डिंग होता है, बैटिंग होता है, उसके अंदर आपको तीनों डिपार्टमेंट में उनको बीट करना पड़ेगा, तब आप उनसे मैच जीत सकते हो, नहीं तो वो आपको पुश करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। रही बात ये जो पिछले मुकाबले की आप बात कर रहे हो, उस समय थोड़ी कंडीशंस अलग थी, अब थोड़ी पिच वहां पर दूसरी है। इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था, ये वाले वनडे से पहले जो आप बात कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, उसमें कुछ 300 प्लस 350 प्लस कुछ रन जो है वो बने थे। वैसी कंडीशंस, वैसी पिच जो है ना, जो खबरें मिल रही है वैसी ही है। तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गेंदबाजी डिपार्टमेंट ऐसा जिसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बेसिकली एक नया यंग पेस अटैक है, उसमें आप प्रसिद्ध कृष्णा को हो सकता है कि अब आप 11 में ना जगा दो। आप हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आओ। प्रसिद्ध कृष्णा उस तरीके से, पिछली बार केएल राहुल भी मैच में उनसे कुछ खफा खफा से नजर आए थे, उस तरीके से परफॉर्म वो नहीं कर पा रहे। तो नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा बैटिंग भी डेप्थ ले आएंगे, गेंदबाजी, मगर फिर वो ऐसे गेंदबाज नहीं है कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई वो आपको जो है ना, अगर अपना दिन हो तो 4-5 विकेट निकाल के दे दें, उस तरीके के गेंदबाज नजर नहीं आते हैं। तो बेसिकली आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने की जरूरत है। आप हर मैच में जसप्रीत बुमराह को नहीं खिला सकते, ये सच है। आपको सिराज को आराम देना था, आपने दे दिया। मोहम्मद शमी के बारे में क्या है भाई, वो कितना आपके लिए अवेलेबल है? क्या एक फॉर्मेट में अभी भी एक आधा साल वो आपके लिए निकाल के दे सकते हैं? सोचना चाहिए इस बारे अंदर, क्योंकि अभी आपके पास जो ये गेंदबाज है ना, ये हर चीज के अंदर ना भाई, अगर बॉल स्विंग हो रही है, बॉल सीम हो रही है, तो ये कारगर है, इनके पास स्किल है। मगर जब इस तरीके की कंडीशंस हो जाती है ना, जब ओस पड़ जाती है, जब बॉल जो आपकी स्किल्स हैं वो नहीं काम आती, तो आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस काम आती है, वहां पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है। उस एक्सपीरियंस के अंदर ये गेंदबाजी अटैक जो है ना वो लैक कर रहा है। उस एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो कप्तानी में भी थोड़ा सा ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच नजर नहीं आ रही है, जो कि आनी चाहिए। वो महेंद्र सिंह धोनी में थी, वो रोहित शर्मा में भी थी, वो केएल राहुल में उस तरीके से नजर नहीं आ रही, मगर चलो उनको सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा गेंदबाजों को अपना सॉक्स पुल अप करने की जरूरत है। अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, तो जो टीम इंडिया के गेंदबाज हैं उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया है। ये ठीक है कि आपकी टीम ओवरऑल अच्छा कर गई है, मगर पेसर्स ने कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कुलदीप यादव को ये मैदान जरूर रास आना चाहिए। अब वही बात है, जब पहला मैच अगर आप पकड़े तो कुलदीप ने वो 2 विकेट चटका लिए, दबाव बना दिया। साउथ अफ्रीका मैच क्यों हार गई? क्योंकि उनके पास विकेटें हाथ में नहीं थी, वो आखिरी में मैच हार गए। दूसरे मैच में कुलदीप विकेट नहीं ले पाए, ठीक है, वही फर्क सिर्फ इतना ही रहा। जब कुलदीप ब्रेक थ्रू आपको मिडिल ओवर्स में नहीं दिला पाए, तो फिर आप जो है वो आखिरी में, उनके साउथ अफ्रीका के हाथ में विकेटें थी, उन्होंने वो स्कोर चेस कर डाला, जबकि वो पहले मैच से ज्यादा बड़ा स्कोर था। तो आपको वो मिडिल ओवर्स में विकेटें निकालनी पड़ेंगी। वो आपके स्पिनर्स निकालें, वो आपके पेसर्स निकालें, वो आप आउट स्मार्ट करो अपनी कप्तानी से, जैसे मर्जी करो, मगर आपको वो विकेटें निकालनी पड़ेंगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप यहां पे टॉस जीत जाओ और फिर आप चेस करने को जाओ, थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी, थोड़ा आपके बॉलर्स को भी कुशन मिल जाएगा। मगर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशंस रखनी चाहिए। लगता है कि टीम ने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, और इतनी जल्दी जो है ना उस सीख को मैदान पे अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं होता। मगर ये कि यही है इंटरनेशनल क्रिकेट, आपको जो है आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और चांस नहीं है, आपको बार बार मौके नहीं मिलते कि आप अपने आप को साबित करते रहो। और अगर आपके ऊपर कुछ लग जाते हैं ना बट्टे, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा का थोड़ा सा नाम बदनाम उस तरीके से हो रहा है, तो फिर आपकी वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज सोचते हुए, समझते हुए यहाँ पर जो है पूरी जान टीम को झोंकनी पड़ेगी। बिल्कुल पूरी जान यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और जो हम लगातार बात करते हैं कि भाई 100% से ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को पुश करना पड़ेगा, करो या मरो, इस लड़ाई में जो है वो आपको जंग जीतनी पड़ेगी हर हाल में। अदरवाइज जो हश्र आपका टेस्ट फॉर्मेट में होता है, वो हश्र जो है वो आपका ओडीआई फॉर्मेट में भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको T20 सीरीज भी खेलनी है, तो कहीं ना कहीं जो वर्चस्व आपका है वो थोड़ा सा कमतर दिखाई देगा। अभी हम बात कर रहे थे प्लेयर्स के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में, तो प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है वाइजैक के स्टेडियम में, क्या 11 हो सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा कप्तान आपके हैं, और विकेटकीपर बल्लेबाज जो है वो केएल राहुल आपके यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम लगातार बात कर रहे थे कि प्रसिद्ध कृष्णा को जो है वो शायद यहाँ पर मौके ना मिले, यहाँ पर जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर अर्शदीप और हर्षित जो है वो आपके यहाँ पर पेसर्स हो सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को भी यहाँ पर
शामिल किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन हो सकता है वाइजैक के स्टेडियम में। कुछ ज़्यादा यहाँ पर अदला बदली अगर की गई तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पक्ष में क्या ये मैच जाएगा, इस पर भी सवाल बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं पिछले मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों ने किया था वो थोड़े से रन्स और बन सकते थे। अगर आप ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा खासा मौका होता है कि भाई अगर 10 ओवर से आपके पास बचे तो वहां से आप कैपिटलाइज कर पाए, थोड़े से रन्स आप जल्दी बना सकते थे। लेकिन वहां पर जिस तरीके से हम लगातार कुणाल बात कर रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर को एज अ फिनिशर आपने वहां पर पहले प्रमोट किया, जडेजा से पहले आपने वहां पर भेजा, वो कुछ खेल नहीं पाए, 8 गेंद खेली और 1 रन वहां पर बनाया। शायद वहां पर जडेजा पहले आते तो मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। छोटे छोटे रन, छोटी छोटी गलतियां जो आपकी तरफ से हुई हैं, चाहे हम पहले मैच की बात करें चाहे हम दूसरे मैच की बात करें। पहले मैच में कहीं ना कहीं भारतीय टीम बैकफुट पर थी, जिस तरीके से बल्लेबाजी वहां पर उनके पिछले बल्लेबाजों ने की, खासतौर पर मार्को यानसन का बल्ला जो है वो कमाल का था, डेवाल ब्रेविस जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया यहाँ पर उनका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारतीय टीम के लिए क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं? प्रसिद्ध कृष्णा, लगातार हम बात कर रहे हैं कि भाई विकेट्स तो मिल रहे लेकिन अच्छे खासे रन्स जो है वो गवाते हुए भारतीय गेंदबाज दिखाई दिए। बिल्कुल ही देखिए, ये 15 का कॉम्बिनेशन ना कोई सेटल कॉम्बिनेशन नहीं है। उम्मीद भी नहीं कर रहा था, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी आपका फोकस ओडीआई पे नहीं है, अभी आपका फोकस टी20 पर आ गया, क्योंकि 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है। तो आप उसमें एक सेटल कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहोगे, यहां पर आप कुछ देखना चाहोगे, मगर साइमल्टेनियसली आप देखने के अलावा आपको सीरीज भी तो जीतनी है ना। आप सीरीज गवाते नहीं चले जा सकते, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में या देखने के चक्कर में, उसका भी ध्यान रखना है। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है, और अगर आप पूरी 15 पर नजर डालें तो भाई आप ज्यादा कुछ छेड़छाड़ इसमें कर भी नहीं सकते हो। आपको कुछ ऐसे बैट्समैन चाहिए जो बेसिकली बोल भी कर सके, जैसे कि 2011 अगर आप देखें, जिसमें वर्ल्ड कप में इंडियन टीम खेली थी, सहवाग कर लेते थे, रैना कर लेते थे, युवराज कर लेते थे। इस टीम के अंदर उस तरीके के बल्लेबाज आपको नजर नहीं आते। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ठीक है, ये बॉल नहीं कर सकते। 2 ओवर 3 ओवर जो बीच में कोई निकाल दे इस तरीके के, अब आप क्या करोगे? आपके पास ना शमी है ना बुमराह है, तो आपको अर्शदीप हर्षित के साथ जाना ही है। फिर आप कुलदीप, एक आपके पास बॉलर है जो कि अच्छे स्पिनर है, फुल टाइम स्पिनर है, मैच का रुख पलट सकते हैं, चाइना मैन है, जब ओस पड़ती है तो वहां पर कारगर साबित हो सकते हैं। बाकी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा वो बेसिकली कंटेनर का काम करते हैं, एक तरीके से एक तरफ से रन रोकने का काम करेंगे, फटाफट से ओवर निकालने का काम करते हैं। अब नीतीश रेड्डी की अगर आप लेके आओगे तो यही पॉसिबल चेंज आप कर सकते हो, और कोई पॉसिबल चेंज आपके पास है नहीं करने को। प्रसिद्ध कृष्णा का अगर कॉन्फिडेंस लो है तो, क्योंकि और आप ऋषभ पंत को लेके आओगे तो बैटिंग का तो कंसर्न नहीं है। कंसर्न तो यहां पर इस बात का है कि भाई आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, आप बैटिंग को मजबूत करते चले जाओ तो बॉलिंग भी तो कोई करेगा। फिर छठा बॉलिंग ऑप्शन कौन होगा? 5 में से अगर कोई 1 पिट गया, कोई 2 पिट गया, फिर आपके पास किसी और को मुंह देखने के लिए नहीं होगा। तो बड़ी सीमित मतलब आपके पास विकल्प है। हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं तो आपके पास जो है ना वो तीसरा पेसर जो है ना वो उतना कारगर कोई समझ नहीं आता है, जो बैटिंग भी कर ले और अच्छी खासी पेस से गेंदबाजी भी कर ले, विकेट भी लेने की क्षमताएं रखता हो। तो चीजें थोड़ी सी लिमिटेड है, रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड है, मगर ऐसे में ही जो है मौका होता है चमकने का। नीतीश रेड्डी के पास मौका है कि वो चमके, और यहाँ पर अगर अपनी गेंदबाजी का उन्होंने काम किया है, उनके ऊपर भरोसा जताया गया, मौने मौकल ने उन पर काम किया, तो वो मैदान पर दिखना चाहिए फिर किस तरीके से वो कर पाते हैं। तो यही है, देखते हैं कि 11 में कोई चेंज होता है कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि 11 में जो है ना अगर कोई चेंज हुआ तो वो एक पॉसिबल चेंज नीतीश रेड्डी के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। बिल्कुल, और ये चेंजेस क्या भारतीय टीम के फेवर में जाएगा, ये भी सवाल बड़ा है। लेकिन बात करेंगे अब पिच रिपोर्ट के बारे में, मौसम रिपोर्ट के बारे में कि मौसम वहाँ पर कैसे रहने वाला है, पिच कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो मौसम की बात करें, पिच की बात करें, तो पिच रिपोर्ट में यहाँ पर वाइजैक की पिच जो है वो बल्लेबाजों के लिए काफ़ी कारगर मानी जाती है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स बना सकते हैं बल्लेबाजों पर दबाव। कुलदीप वाइजैक में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। यहाँ पर 4 मैच में 9 विकेट कुलदीप जो है वो चटका चुके हैं। इसके अलावा 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने यहाँ पर 387 रन बनाए थे, जहां पर केएल राहुल और रोहित शर्मा का शतक भी आया था। मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो काफी सुनहरा रहने वाला है, कोई भी यहाँ पर बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है। 6 दिसंबर की बात करें, विशाखापट्टनम का तापमान जो है वो करीब 30 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। पहले 2 मैच की तरह यहाँ पर भी टॉस बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करने वाला है। टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर करती है पहले गेंदबाजी। इस मैदान पर दूसरी पारी में ओस गिरने की संभावना, जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि पहले और दूसरे मैच में भी कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर था। चेजबल ये ग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, बात करें साल 2019 की, जहां पर भारतीय टीम ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया था विराट कोहली की कप्तानी में, और वहां पर भारतीय टीम ने जो है वो कहीं ना कहीं इस मैच में भी जो है वो केएल राहुल की कप्तानी में ये चाहेगा कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे। साल 2019 की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है
भारतीय टीम का वो काफी बेहतरीन रहा है और क्या ये प्रदर्शन जो है वो भारतीय टीम एक बार फिर से वाइजैक स्टेडियम में कर पाएगी? रोको की बादशाहत क्या इस मैदान पर फिर से साबित होने वाले? जिस तरीके से प्रदर्शन विराट कोहली का रहा है, बैक टू बैक 2 शतकीय पारियां उनके बल्ले से आई है। उम्मीद करते हैं कि मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी टीम अपना प्रदर्शन कर रही है, दमखम दिखा रही है, उनके सारे डिपार्टमेंट काफी बढ़िया है, लेकिन भारतीय टीम कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आ रही है। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है, इस मैच में किसका पलड़ा भारी है और क्या आपके हिसाब से लगता है कि ये सीरीज भारतीय टीम अपने पक्ष में करने वाला है या फिर साउथ अफ्रीका ये सीरीज को भी अपने नाम कर लेगा? कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए।